नमस्ते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 36वां अध्याय के अंतर्गत अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 35वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककूद कहते हैं कंधा के पुट्ठा को, कंधा पर जो निकला हुआ रहता है, उसका ककूद या थुआ और डिलडॉल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और शिंगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकारने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककूद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारे गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है, यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के
गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती कोड़ता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के देखने से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने तीखे सिंह आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उस दुष्ट को 18 पग पीछे ठेलकर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि अब वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सिंह पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिए और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।